नमस्कार दोस्तों, अपराध की जहां में आपका स्वागत है। मोकामा में जो कुछ हुआ हमने देखा। बिहार में इलेक्शन है इसी वीक और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल दुलार चंद की हत्या कर दी गई और अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। अब इस मामले में इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल ये जानकारी आ रही है कि ग्रामीण एसपी और एसडीएम को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ एसडीपीओ 2 और 2 एसएचओ भी सस्पेंड किए गए हैं। ये कार्रवाई 48 घंटे के बाद हुई है। हम सबको पता है कि किस तरह से दुलार चंद की मौत हुई। एक वीडियो भी सामने है जिसमें वो खुद भी पत्थर मारते हुए नजर आए। दरअसल 2 ग्रुप्स में क्लैश हुआ था जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। ये कहा गया कि उनको गोली लगी है। खुद दुलार चंद के पोते का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके सामने अनंत सिंह ने उन पर गोलियां बरसा दी। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये पता चला कि उनके शरीर पर कई निशान थे, लेकिन गोली का कोई निशान नहीं मिला। शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो उनका साफ साफ कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की इस मामले में। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कानून और व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। लेकिन इस बीच बिहार में इलेक्शन और बिहार पुलिस ने जेडीयू के ही कैंडिडेट यानी अनंत सिंह को अरेस्ट कर लिया। ये मैसेज इसलिए भी दिया गया कि ये बताना जरूरी था कि कानून का राज स्थापित है और कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। अगर कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच बड़ी घटना ये हुई है कि इस पूरे प्रकरण से वहां इलेक्शन किस तरफ बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष, उनको फायदा होगा, या फिर जेडीयू के जो प्रत्याशी अनंत सिंह उनको फायदा होगा, या फिर महागठबंधन की जो प्रत्याशी वीणा उनको फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से घटना हुई, हमने वीडियो भी देखे, क्लैश हुआ, पुलिस जो है मौके पर मौजूद नहीं थी। यही वजह रही कि अब कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गए। चूंकि इलेक्शन कमीशन अब आचार संहिता लगी हुई है और इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है और उसके बाद देखना होगा कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो क्या इसमें प्रोसेस रहता है। लेकिन इस बीच बिहार पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। उनकी वीडियो भी सामने है जिसमें पुलिस उनके ठिकानों पर पहुंची और वहां पर रेड की गई और उनको गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन अब इस मामले में जैसा मैंने आपको बताया कि 48 घंटे के बाद बाढ़ के जो एसडीएम है चंदन कुमार, ग्रामीण एसपी हैं विक्रम सिहाग और एसडीपीओ है 1 राकेश कुमार को हटा दिया गया है। इसके अलावा एसडीएम की जगह 2022 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को भेजा गया है। एसडीपीओ राकेश कुमार की जगह सीआईडी के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीपीओ 2 अभिषेक सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह एटीएस में तैनात डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी काफी फेरबदल भी किया गया, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई इसका असर न सिर्फ बिहार तक पड़ा बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इस घटना की निंदा की गई। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी निंदा की गई। तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उनका क्या कहना है बताता हूँ। उनका तो साफ साफ ये कहना है कि चुनाव आयोग मर गया है। इस तरह की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बीच 10,000 की रिश्वत बांटी जा रही है। सनसनीखेज आरोप लगाए। ये भी कहा कि हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने के बजाय बीजेपी इस बार बिहार को लूटने वाले ईडी के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट डीके छाप अधिकारियों के जरिए गरीब राज्य के खजाने से ही पैसा बांट रही है। इस तरह के संगीन आरोप लगाए। वीणा देवी, जैसे मैंने आपको बताया, कैंडिडेट हैं। उनका कहना है कि मेरी गाड़ी पर भी हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि दुलार चंद की हत्या की जांच के मूड में प्रशासन शुरुआत में नहीं था, लेकिन जब दबाव पड़ा तो कार्रवाई की गई। आपको बता दें 48 घंटे के बाद इस तरह का जो एक्शन लिया गया है, उसके बाद अब वहाँ चुनाव प्रचार अभी भी चल रहा है। वहाँ पर जेडीयू के सीनियर नेता पहुंचे और ये कहा कि हर कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए कि वो अनंत सिंह है और उनको जिताना चाहिए। इस तरह की बातें की। एफआईआर में आपको बता दें जो उनके पोते ने तमाम आरोप लगाए। उनका कहना है कि अनंत सिंह ने गोली चलाई। अब आपको बता दें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या क्या जानकारी सामने आ रही। शरीर पर कई गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें लंग्स फटे हुए हैं उनके। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई जिस वजह से उनकी मौत हुई। छाती की कई पसलियाँ टूट गई हैं। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। दाहिने और रीढ़ की हड्डी के पास भी चोटों के निशान मिले हैं। सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोटें मिली हैं। इसके अलावा दाहिने पैर के पास गनशॉट इंजरी का जिक्र यानी गोली लगने के निशान हैं, लेकिन
जैसा मैंने आपको बताया कि ये पैर की जो इंजरी का जो मिला है, दाहिने पैर के पास फायर आर्म्स इंजरी का जिक्र जो कहा जा रहा है, अब इससे जो है वो मौत हुई है, ऐसा प्रतीत शुरुआती तौर पर नहीं लग रहा है, डॉक्टर्स का कहना है। कई जगहों पर घर्षण के निशान हैं और फटे हुए घाव मिले हैं, इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आई। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ गई है। इसके अलावा 4 एफआईआर इस पूरे केस में दर्ज हुई है। आप वो कौन कौन है, जो पटना के एसएसपी, उनका क्या बयान है? इस मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आपको बता दें, जो पहली थ्योरी है वो है जितेंद्र कुमार की, जो अनंत सिंह के समर्थक है। उनका क्या कहना है कि 30 अक्टूबर की शाम को घटना जब हुई थी तो जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का काफिला चुनाव प्रचार करते हुए घोसवरी थाना पहुंचा था और इस बीच तारतर गांव में पश्चिम में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीए प्रियदर्शनी और समर्थकों ने लाठी से हमला कर दिया, ये उनका आरोप है। इसके अलावा दूसरी थ्योरी जो उनका मृतक का पोता है, जैसा हमने शुरुआत में बताया कि उनका कहना है कि अनंत सिंह ने गोली मारी। और तीसरी थ्योरी, इस पूरे मामले को लेकर पत्थरबाजी के मामले पर लेकर कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चल रही है। देखना होगा इस मामले में आने वाले दिनों में और क्या कार्रवाई होती है और क्या इलेक्शन पर इसका असर पड़ता है, ये देखने वाली बात है। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर